हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स विद यूपीएससी अखाड़ा टारगेट मेंस। ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग वन टॉपिक वन वीडियो के कॉन्सेप्ट से आपके पास में वो वाले टॉपिक्स लेके आते हैं जो करंट अफेयर्स में वैसे तो आए हैं, लेकिन उनकी रेलिवेंस मेंस में ही सबसे ज्यादा है और बच्चे इसको ओवरलुक कर जाते हैं। ये वो सीरीज है बच्चे जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलवाएगी, एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगी, जिससे कि आपकी सिलेक्शन जो है वो इंश्योर होगी। जो आपके कंधे पे स्टार्स हैं, जो आपकी ड्रीम है वर्दी पहनना, आईएएस बनना, है ना, अच्छे ऑफिस में जाना, ये पर्टिकुलर सीरीज उस ड्रीम को जो है फुलफिल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। क्या करना है आपने कि ये पर्टिकुलर सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको आप सेव करके रख लीजिए अपने पास में, और जब भी आपका कोई भी एग्जाम आता है जिसमें आपको कुछ आंसर राइटिंग करनी है या एसे राइटिंग करनी है, इसमें से वो टॉपिक्स जो है वो उठा के उनकी वीडियोस जो है वो देख लीजिए। शॉर्ट वीडियोस हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपके पास में ढेर सारी बातें होंगी लिखने के लिए उस टॉपिक के अंदर। कहने का मतलब कि जब आपने कोई वीडियो एक टॉपिक की इस सीरीज में देख ली है, विच इज करंट अफेयर्स विद यूपीएससी अखाड़ा टारगेट मेंस, जब आपने इसमें कोई वीडियो देख ली है, यू कैन बी श्योर कि अब आपका वो टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर हो गया है। यू कैन बी श्योर ऑन दैट। ठीक है बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट्स ऑन डार्क पैटर्न्स। ना डार्क पैटर्न्स ये एक ऐसी चीज है बच्चे जिससे अगर मैं आपको जैसी थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा, थोड़ी सी मैं बात आपको समझाऊंगा, आप फटाक से रिलेट कर जाओगे कि हाँ यार ऐसा तो होता है। अगर बहुत आसान भाषा में मैं कहूं, एकदम ऐसी भाषा में ताकि आपको समझ भी आ जाए और उसकी सेंस भी ज्यादा बने, वो कुछ ऐसी बात बनेगी बच्चे कि डार्क पैटर्न्स दे मेक यू सेलेक्ट और टेक डिसीजन सर्टेनली जो आपने वैसे नहीं लेने थे। कहने का मतलब कि ये आपकी कुछ इस तरीके से डार्क पैटर्न्स इस तरीके से मैनिपुलेशन कर लेते हैं कि आपने वो वैसे वो डिसीजन नहीं लेना था, पर अब आप वो डिसीजन ले लोगे। किस किस के पास में लबूबू डॉल्स या फिजेट स्पिनर है जो वो पड़ा है, या उसके बारे में सुना है आपने? क्या है वो? आपको रिक्वायरमेंट थी उसकी? क्या ऐसा हुआ कि आप फोर्स हो गए कि मैं उसको बाय कर लूं? ऐसा क्या होता है कि जब आप टिकट्स बुक करने जा रहे हो तो लास्ट में एकदम से आ जाता है ओनली फिलिंग फास्ट, ओनली फ्यू सीट्स लेफ्ट, तो आप फटाफट से, आप सेकंड विचार ही नहीं करते कि यार चल मैं किसी से पूछ लेता हूँ, कल करते हैं बुक, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। नहीं, वो अर्जेंसी क्रिएट करता है। ये है डार्क पैटर्न्स। ये आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं और ऑल्टर कर देते हैं। नाउ यू सी कि ये एक लार्जर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीज डेंजरस हो सकती है। अगर आप एक ऑफिस बियरर हो और आपके पास में बहुत सारी जनता का वेलफेयर है, आप एसडीएम लग गए, या उसके बाद में आप हायर लेवल पे चले गए, सरकार में आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे पहुंच गए हो, तो यू कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स कि कैसे जो कंपनीज है वो एक्सप्लॉइट करती हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये बात शुरू कहां से हुई, कि ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन has intensified actions against complaints related to emerging dark patterns. दैट मीन्स कि जो सरकार है वो अपने आप में इसका संज्ञान ले रही है ना। तो ये चीज हाईलाइट तो हो गई है। यूपीएससी की और एचसीएस वगैरह की एक टेंडेंसी रही है कि जो टॉपिक अब से 3 साल बाद में या 4 साल बाद में जो है वो बहुत मेन स्ट्रीम हो जाएगा, उसके सवाल अभी पूछ लिए जाते हैं। ये एडवांस में चलता है, ये बहुत प्रीमियम आपके एग्जामिनेशन हैं, ये बहुत एडवांस चलती है। ये उन टॉपिक्स पे हाथ डालती है जो टॉपिक्स में भी आज से 3 साल बाद में कॉमन नॉलेज में हो जाएंगी। जैसे श्रिंकफ्लेशन लास्ट ईयर एक कॉमन टॉपिक बना था, लोगों को समझ में आया था कि अच्छा श्रिंकफ्लेशन नाम की चीज भी होती है। करंट अफेयर्स में वो चीज 3 साल पहले की आ रखी है, वो 2021 के आसपास में वो न्यूज में आ गया था। एग्जाम्स में कब आना शुरू हुआ? 24 में, है ना। लेकिन यूपीएससी ने कब इसके ऊपर चीजें पूछनी शुरू कर दी थी मेंस के अंदर इनडायरेक्टली? 2021-22 में ही पूछनी शुरू कर दी थी। तो वो बहुत एडवांस चलता है कॉमन नॉलेज से, राइट बच्चे। सो ये इमर्जिंग डार्क पैटर्न्स आपका ये ऐसे वाला टॉपिक है जो बाद में जाके फटने वाला है। ठीक है, तो इसलिए सवाल अब पूछा जाएगा इस पे। यूज, ये डार्क पैटर्न की बात हो रही है, यूज बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक एप्स एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स फॉलोइंग अ सर्ज इन कंज्यूमर ग्रीवियंसेस द डिजिटल मार्केटप्लेस। ये पर्टिकुलर चीज जो है वो ये डार्क पैटर्न इसको यूज करते हैं और इन्हीं के ग्रीवियंसेस बढ़े, जिसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसके ऊपर संज्ञान ले लिया, है ना। इसके ऊपर जो एक्शन है उसको इंटेंसिफाई कर दिया। ये कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से न्यूज जो है वो हाईलाइट हुई थी। अब हम चलते हैं फटाफट से कि डार्क पैटर्न होता क्या है। ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। डार्क पैटर्न्स आर, सी, डिसेप्टिव यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। ये आपको वर्ड्स में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली वही है कि यूजर शुरू से लेके एंड तक यूजर क्या फील कर रहा है और उसे क्या दिखाई दे रहा है।
क्या फील कर रहा है यूजर एक्सपीरियंस, क्या दिखाई दे रहा है यूजर इंटरफेस। इंटरफेसेस जो आपको दिखाई देता है सामने, जैसे ऐप की एक इंटरफेस होती है, इंस्टाग्राम की एक इंटरफेस है, कहना कि कैसे ये चीज आपको दिखाई देती है, तो ये वही है, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है। हाउएवर मेंस में यूज कीजिएगा टेक्निकल टर्म्स, है ना, इट गिव्स अ सेंस ऑफ नॉलेज कि बंदे को पता है वो क्या बात कर रहे हैं। Used to manipulate user into taking decisions they did not consciously intend। ये है जी इसकी नब्ज, कोर, है ना, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसकी, इन द डिजिटल इकोनॉमी दे रिप्रेजेंट अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइस बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन टू डिजाइन बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब कि वो डिजाइन बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन होगी, आपको वो डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा रहा है जो आपने लेना नहीं था। फॉर एग्जांपल फिजेट स्पिनर, है ना, उसका प्राइस इररेलेवेंट है वहां पे, है ना, बट उसका डिजाइन बेस्ड एक्सप्लोटेशन हो गई है। डिजाइन सिर्फ मैं स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, द होल थिंग जो उसकी मार्केट हुई थी कि उन्होंने किस तरीके से आपको चारों तरफ से बम्बार्ड कर दिया इस चीज से, यहां से भी वहां से भी, इन्फ्लुएंसर भी देख रहे हैं इसको, बाकी चीजें भी हैं, वीडियोस में भी आप उसको मेंशन कर रहे हो, है ना, और आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिया, मतलब जैसी डिमांड है उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया कि और डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। दे डिस्टॉर्ट इन्फॉर्म कंसेंट, एक्सप्लॉयट कॉग्निटिव बायसेस एंड अंडरमाइन कंज्यूमर ऑटोनॉमी, है ना। मेन इसमें चक्कर यही है, यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स जो है उसका इशू है। कंज्यूमर राइट्स का मेन इशू बच्चे यहाँ पे पड़ता है। इन सिंपल टर्म्स डार्क पैटर्न्स मेक द रॉन्ग चॉइस इजी एंड द राइट चॉइस डिफिकल्ट। ये पर्टिकुलर चीज जो है ना, ये आपकी आउटरो बन सकती है। आउटरो समझते हैं, क्वेश्चन की इंट्रो होती है, एक आउटरो होती है ना, तो ये आपके आंसर्स की आउटरो, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है बच्चे वो बन सकती है यहाँ पे। डार्क पैटर्न्स मेक द रॉन्ग चॉइस इजी एंड द राइट चॉइस डिफिकल्ट, ये आपकी इंट्रो भी बन सकती है, बिकॉज बहुत कैची लाइन है बच्चे। आगे चलते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न देख लेते हैं। ये आपका अगेन प्री में भी पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, और वैसे ये मोस्टली आपका मेंस का जो है वो पार्ट है। 8 टाइप के हैं ये, पहले 4 देखते हैं। पहला है फॉल्स अर्जेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखा देते हैं, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, ऑफर एक्सपायर सून, इस टाइप की चीज। नेक्स्ट इज बास्केट स्नीकिंग, एडिंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और फीस, राइट, विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट। देर आर समटाइम्स कि आप इन फ्री वाली चीजों को निकाल भी नहीं सकते हो। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि यार मेरे को डायबिटीज है, मेरे को फ्री गुलाब जामुन नहीं खाना है, बट वो उसमें से कैंसिल भी नहीं कर पा रहा था, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि मिनिमम ऑर्डर इतने का करो साथ में ये फ्री मिलेगा, तो वो रिमूव भी नहीं कर पा रहा था। तो यूजर ऑटोनॉमी जो है यहाँ पे नहीं है, कंज्यूमर ऑटोनॉमी हैम्पर होती है इस पर्टिकुलर चीज में। आइडिया के फॉर्म में सोचना इसको। नेक्स्ट देखिए कंफर्म शेमिंग, कि इसमें ये भी आप इससे गुजरे होंगे कि वो इस तरीके की लाइन यूज करते हैं यस और नो की बजाय, कि नो आई डोंट केयर अबाउट सेविंग मनी, नो आई डोंट केयर अबाउट माई हेल्थ। कोई इंश्योरेंस बेच रहा है आपको फॉर्म में, और आप क्लिक क्लिक कर रहे हो और उसमें लिखा हुआ है कि नो आई डोंट वांट टू सेव मनी, है ना, वो आपको ही बेवकूफ प्रूफ कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंफर्म शेमिंग, है ना। एक होता है फोर्स्ड एक्शन, यूजर्स आर कंपेल्ड टू साइन अप। आपने कोई फाइल के ऊपर काम किया, ये आप लोगों से आपने कम फेस किया होगा, ये हो सकता है किया हो, किसी फाइल पे काम किया आपने, है ना, ऑनलाइन किसी टूल पे, उस समय वो बोल रहा है फ्री है फ्री है फ्री है, आपने सारी फाइल तैयार कर दी, जैसे डाउनलोड करने गए वो बोलता है यार साइन अप तो करना पड़ेगा, है ना। फिर आप सोचते हो साइन अप करोगे तो आगे फिर आपको पेमेंट पे भी लेके जाएगा। अब आपने अगर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के फाइल बनाई है, वो कुछ भी एडिटिंग करी, कुछ भी किया है आपने, राइट, वो सारा का सारा वेस्ट होने की चांसेस है। इसको बोलते हैं फोर्स्ड एक्शन, कि आपको करना ही पड़ेगा लॉगिन, नहीं तो हम कर नहीं सकते। इसका एक बहुत छोटा वर्जन ना आपको आजकल शॉप से भी देखने को मिलता है। आप किसी चेन में जाओगे, जैसे बर्गर किंग या मैकडी या फिर रिलायंस फ्रेश या इस टाइप की जगह पे जाते हो, आप मार्ट्स में जाते हो, तो यहाँ पे वो आपको फोन नंबर पूछते हैं हमेशा, फोन नंबर के बिना। एंड आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट, मैं मना करता हूँ कि मेरे को अपना नंबर, आई डोंट वांट इट आउट देयर। देयर वाज दिस शॉप, उसने मना ही कर दिया कि सर सिस्टम में डालना ही पड़ेगा, है ना, तो फोर्सफुली देना पड़ा वहां पे, दैट इज फोर्स्ड एक्शन। ठीक है बच्चे। और क्या है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, साइन अप तो इजी है लेकिन उसके बाद में साइन आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वी हैव ड्रिप प्राइसिंग, है ना, इंक्रीमेंटल डिस्क्लोजर ऑफ चार्जेस ओनली एट द फाइनल स्टेज। ये फ्लाइट टिकट बुकिंग में होता होगा कि वहां पे वो दिखा रहा है 6,000 की फ्लाइट है, कि हाँ ठीक है यार 6,000 का हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, बिल्कुल पेमेंट स्टेज पे वो बोलता है कि नहीं नहीं 7,200, इसमें कन्वीनियंस फी भी है, इसमें प्लेटफॉर्म फी भी है, इसमें बोर्डिंग पास फी भी है, इसमें ये फी वो फी, सारी फी उसमें लगनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज ड्रिप प्राइसिंग।
बेट एंड स्विच, एडवर्टाइज कोई एक ऑप्शन को किया है ना, लेकिन डिलीवर कुछ और कर दिया क्लिक के बाद में, है ना, कहीं आपने देखा कि ये फोटो लगी हुई है, आपने क्लिक किया, जब तक आप वहां पहुंचे वो कुछ और चीज निकली, है ना, बेट एंड स्विच। लास्ट में है नैगिंग। ये जैसे वो घरों में कई कई बार मम्मी लोग करती है ना, कि नैग कर करके कि नहीं नहीं ये तो करना ही, ये तो करना ही, ये तो करना ही, ये तो करना ही है ना, तो एक समय में बोलते हैं कि ठीक है यार कर देते हैं, इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो कुछ वैसी सी बात है ये नैगिंग। रेपिटेड पॉपअप्स और नोटिफिकेशन प्रेशराइजिंग यूजर्स टू मेक पर्टिकुलर चॉइस। ये मम्मी वाला एग्जांपल मैंने रिलेटेबिलिटी के करके दे दिया, ठीक है, इसको किसी और सेंस में नहीं लेके जाना है। नाउ व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डार्क पैटर्न्स इन इंडिया। अब देखो, जब हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि हमको समझ में आ गया डार्क पैटर्न क्या चीज होती है, तो हमें ये भी देखना है कि रेगुलेशन क्या बोलती है इस चीज के ऊपर। अभी हम लैग कर रहे हैं, तभी तभी ये हाईलाइट हुआ है। पहला तो एक है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इसके अराउंड इसको थोड़ा, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी टच करती है वैसे, इसको कंप्लीटली कोई भी नहीं इसको कर सकता, बिकॉज इट्स अ डिजिटल थिंग। तो आपको पहले डिजिटली एडवांस होना पड़ेगा, एक डिजिटल बिल के थ्रू इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। until and unless I do not know the algorithm of Amazon, until and unless I don't know the algorithm of Instagram, तब तक मैं कैसे चेक लगाऊंगा उसके ऊपर। और वो एल्गोरिदम आउट नहीं होता है ना, वो एल्गोरिदम सरकार के स्क्रूटनी का पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चे। पहला क्या है आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो डार्क पैटर्न्स को थोड़ा बहुत टच करता है, जिसके अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, प्राइमरी लॉ गवर्निंग कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टच करते हैं कहां पे, रिकॉग्नाइजेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना, जिसके अंदर डार्क पैटर्न्स फॉल करते हैं, पर ये पूरी तरह फॉल नहीं करते। इस पर्टिकुलर चीज को कौन सी अथॉरिटी लागू करती है, विच इज दिस वन, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना, जो कि आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट बन सकता है बच्चे, याद रख लो, यहीं पे कुछ स्पेशल नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वी हैव दिस प्लेटफॉर्म, ई जागृति प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर ये ग्रीवियंसेस जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। पिछले साल ये लॉन्च हुआ था, इसको भी जो है वो 1 ईयर हो गया है। इसी के बाद में जो है वो हमें पता लगा कि ग्रीवियंसेस कितने ज्यादा हैं बच्चे। तो ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में फिलहाल डार्क पैटर्न्स को काउंटर करने के लिए। मेंस के अंदर यही आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, इसमें एग्जैक्टली उतनी ही चीज लिखी है जितनी चीज आपके लिए मेंस में रेलिवेंट है बच्चे, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज की व्हाट आर दी एथिकल एंड इकोनॉमिकल इंप्लीकेशंस ऑफ डार्क पैटर्न्स। ये भी देख लेते हैं, अगर मेंस पे सवाल बनेगा तो वो कुछ इसी के अराउंड बनेगा बच्चे, इसके बाहर तो क्या ही बनेगा। और इंप्लीकेशन क्या है, क्यों बुरा है ये, वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला है बच्चे वायलेशन ऑफ कंज्यूमर ऑटोनॉमी, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। डार्क पैटर्न मैनिपुलेट्स यूजर चॉइसेस अंडरमाइनिंग इन्फॉर्म्ड एंड फ्री कंसेंट, ठीक है जी। चॉइसेस और कंसेंट की बात है यहाँ पे, बेसिकली दो सीज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिसेप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये कंसर्न है, ये इंप्लीकेशन है इसकी। डिसेप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दे रिलाई ऑन मिसलीडिंग डिजाइन रादर देन ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, तो ये इसकी डार्क पैटर्न की इंप्लीकेशन है। एक और इंप्लीकेशन क्या आती है कि इसमें आपका इरोजन ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, किस किस के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर। कहने का मतलब दोनों का, आपका कंपनी में भी भरोसा कम होगा। उससे बड़ा कंसर्न हमारे लिए इन द सेंस की जो कि सरकारी जॉब में जाना चाह रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे बनना चाह रहे हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी जनता का सरकार में ट्रस्ट तो हो, इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट तो हो। तो ये इस टाइप की चीज, क्योंकि अब आपका लॉ इतना टूथलेस है अभी कि वो इस चीज को रोक ही नहीं सकता, तो आपके अंदर विश्वास कम हो जाएगा। तो इरोजन ऑफ ट्रस्ट दो जगहों से, एक तो प्लेटफॉर्म से, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दूसरा आपका सरकारी इंस्टीट्यूशन से। तो वो मतलब है यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है बच्चे। कौन कौन सी, रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल यूजर्स। आप देखना मैक्सिमम फ्रॉड्स किनके साथ में होते हैं, एल्डरली, चिल्ड्रन एंड फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स, जो कि इससे डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इफेक्ट होते हैं ना। तो ये आपकी इंप्लीकेशन है, ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेंस में इसको लिखते हो तो ये आपको अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा, ये पूरा ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इजीली इसमें 7 नंबर लिए जा सकते हैं। 7 नंबर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं बाय द वे, कोई ऐसे घबरा गया हो सोच के कि 7 नंबर ही, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चे, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देता है, मैनिपुलेटिव है क्योंकि इन नेचर, ठीक है। आप ओवरऑल मार्केट में जो डिमांड की जो चीज है, उसकी जो डिमांड की जो डायनेमिक्स है, उसको कंसंट्रेट कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। तो इफ कंसंट्रेट एंड शिफ्ट हुआ है, दैट मीन डिस्टॉर्शन तो हो ही गई है, द पॉइंट इज वैलिड, ठीक है बच्चे। हिडन फाइनेंशियल कॉस्ट टू कंज्यूमर, इसको हिडन छोड़ो, फाइनेंशियल कॉस्ट टू कंज्यूमर्स ये बनेगा, ये इसकी इंप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बिजनेस रिस्क, रेगुलेटरी पेनल्टीज एंड रेपुटेशनल डैमेज, इंक्रीज कंप्लायंस एंड लीगल कॉस्ट ऑफ द फर्म्स। ओवरऑल बाकी फर्म्स का नुकसान हो जाएगा, जो छोटी फर्म्स है उनका जो अभी ये प्रैक्टिस में नहीं भी है, जब इसके ऊपर कोई लॉस वगैरह आने शुरू होंगे तो इन पर्टिकुलर फर्म्स का भी काम बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये एक इंप्लीकेशन है, ये एक फार साइडेड इंप्लीकेशन है, हमने 7वें नंबर पे देखा है इसको, है ना। और लास्ट वन इज रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ डिजिटल मार्केट्स व्हेन ट्रस्ट डिक्लाइंस, यूजर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल अडॉप्शन में स्लो डाउन, ठीक है। ये आपको ओवरऑल आपके जो डिजिटल अडॉप्शन है उसको साइडलाइन कर देगा बच्चे। अभी तक आई थिंक आपको बहुत आसान लगा होगा ये टॉपिक आसान है भी, कुछ तो मैं आपको बताता इस तरीके से हूँ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ यार लल्लू से तो आए, क्या है ये, इसको पढ़ा ही क्यों रहे हैं, है ना। बट ये डिजाइन ऐसे किए जाते हैं कि ये सुनने में आसान लगने लग जाए, इसको इस तरीके से सॉर्ट किया जाता है आपके लिए, है ना, कि ये आपको सच में आसान लगे, क्योंकि ओवरऑल ये जो तैयारी है वो स्ट्रेटेजी की तैयारी है। एग्जामिनर भी यही चाहेगा, अगर वो एक दिन में 20 आंसर चेक कर रहा है तो एक आधे को वो फालतू नंबर देगा, उसको जिसका आंसर यूनिक और अच्छा होगा। कीवर्ड्स क्या रहे, यूनिक और अच्छा, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है बच्चे, इसमें थोड़ा बहुत आप भी सोच पाए होंगे। एक मैं आपको मेन इसके 4 वे फॉरवर्ड जो मेरे दिमाग में आए थे वो ये है कि पहले तो ना केविएट एम्प्टर से आपको केविएट वेंडिटर के ऊपर कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या मतलब है, केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बीवेयर, कि जो खरीदने वाला बंदा ना वो ध्यान रखे। हमें पॉलिसी शिफ्ट करना है कि बेचने वाला ध्यान रखे। केविएट वेंडिटर, जो वेंडर है वो ध्यान रखेगा, वो सावधान हो जाए, वो ऐसी कोई फालतू की हरकत मत करे, वो डार्क पैटर्न्स को फॉलो मत करे, ठीक है। तो पहला तो अपने को एक फिलोसॉफिकल और एक पॉलिसी शिफ्ट यहां पे चाहिए, ठीक है, बेसिक आइडिया में। दूसरा क्या बच्चे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स बाय डिजाइन, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सीसीपीए शुड कोलैबोरेट विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टू मैंडेट एथिकल यूआई यूएक्स फ्रेमवर्क्स। ये अगेन इसके अंदर सारी चीजें एल्गोरिदम वगैरह आ जाती हैं, है ना। मतलब अगर आपकी इंटेंशन है कुछ हार्म करने की, वो निकल ही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। ये थोड़ी सी डीप है स्टेटमेंट, इतनी जितनी देखने में लग रही है उतनी सिंपल ये है नहीं। आप जैसे अगर ग्रुप में हैंग आउट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो कई बार क्या होता है कि आप ना एक बंदे को कुछ खास पसंद नहीं करते हो, आप चाहते हो कि यार ये यहाँ ना आए, है ना, आप उसके साथ हैंग आउट नहीं करना चाह रहे, लेकिन अब ग्रुप का डायनेमिक ऐसा बन गया कि वो साथ ही बैठा हुआ है, आपके आपके ग्रुप के बीच में ही है ना चाहते हुए भी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, उसी जैसे मान लो 2 घंटे आपने हैंग आउट किया, 2 घंटे के अंदर अंदर आपसे कुछ ऐसी बात बोल हो जाएगी, जिस आप कुछ मजाक किया और आपने थोड़ा सा पर्सनल मजाक कर दिया, थोड़ी सी हर्टफुल बात बोल दी, उसको एक आधी गाली दे दी एक्स्ट्रा। दोस्ती यारी में चलता है, उस समय कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन आप खुद के लिए सोच के देखो कि जब आपके मन में चोर होता है, मन में किसी के लिए कोई ऐसी घृणा वाली भावना होती है, वो किसी ना किसी चीज के थ्रू आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगी, आप दूर जाके बैठोगे उससे, इट विल शोकेस इटसेल्फ। हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग दैट रेगुलेटरी बॉडीज, है ना, ये आपका एथिकल यूआई यूएक्स फ्रेमवर्क्स के ऊपर जो है उनको ध्यान देना चाहिए कि आप इनका पहले मन ही साफ कर दो, नहीं तो किसी न किसी फॉर्म में तो आ ही जाएगा, है ना। ये डार्क पैटर्न्स भी तो इमर्ज ही हुए हैं, पहले नहीं थे। तो वो इंटेंशन अगर वो रहेगी एक्सप्लॉइट करने वाली, तो ऑटोमेटिकली वो एक नया मेथड ढूंढ लेंगे। तो वंस एंड फॉर ऑल खत्म कीजिए इसको, एथिकल यूआई यूएक्स को जो है फ्रेमवर्क को आप लागू कीजिए बच्चे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे, बिल्स और एक्ट्स बना के, बिल्स के थ्रू आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे डिजिटल इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हम एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी को कड़े तरीके से हमें लागू करना पड़ेगा। उससे पहले अगर हमारा सिस्टम रेडी होकर वो व्हाट्सएप यहाँ से एग्जिट मार जाए तो थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाएगा इंडिया, है ना। तो हमें कुछ चाहिए उससे पहले, जिसके बाद में हम अब उनसे बोलेंगे कि नहीं नहीं अपना एल्गोरिदम बताओ हमें। अच्छा नहीं बताना कोई बात नहीं, चले जाओ, आप भी तो बिजनेस ले ही रहे हो यहाँ से, है ना। पर तब तक नहीं कर सकते हम जब तक हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है। ये आपको साइड लाइन पे बात बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग द डिजिटल नागरिक, ठीक है बच्चे।
जो यूजर्स हैं उनको एम्पावर कर देना है। हमने दोनों तरफ से बात बता दी, सरकार क्या करे और हम क्या, लोगों को क्या करना है। ठीक है, दोनों तरफ से ये बात है, दिस इज द वे फॉरवर्ड इस चीज के अंदर। नाउ लेट अस सी कि किस टाइप के सवाल इसके ऊपर जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये 3 सवाल हैं। जो तो बच्चे अखाड़ा के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप चूज कीजिए। ब्लैंक पेपर के ऊपर आप सबसे ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपना फोन नंबर लिखिएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, आप ही के बाद में काम आएगा वो, क्योंकि जब बहुत सारे आंसर्स आपके पास में हो जाएंगे तो क्या क्वेश्चन था याद ही नहीं रहता। अल्टीमेटली क्वेश्चन का डायरेक्टिव फॉलो करना ही आंसर राइटिंग है। नॉलेज सबको एक बराबर होती है, जिसने प्री निकाल दिया नॉलेज सबकी बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन लिख के फिर आपने आंसर करना है। वर्ड लिमिट मेरे जो मैं आपको दे रहा हूँ वो 150 वर्ड्स है, पर आप 250 का आंसर भी लिख सकते हो, है ना, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू डार्क पैटर्न अंडरमाइन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एंड कंज्यूमर ऑटोनॉमी इन डिजिटल मार्केट्स, क्या करना है, डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस बाद में द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे सरकार के पास में जो वे ऑफ गवर्नेंस है वो डेमोक्रेसी है, वहां पे इम्प्लीकेशन इसकी क्या है। ठीक है, ऑटोक्रेसी में तो अलग तरीके से डील होती हैं चीजें, डिक्टेटरशिप में अलग तरीके से डील होती हैं, हमारे लिए क्या है। ठीक है बच्चे, ट्राई करना इसको, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है पर ट्राई करना। डार्क पैटर्न डिस्टॉर्ट मार्केट आउटकम्स विदाउट चेंजिंग प्राइसेस। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है, इसको उसने ज्यादा कुछ बोलने के लिए बोला नहीं। एक्सप्लेन हाउ दे वीकन फेयर कंपटीशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। अगेन उसी में से निकलेगा जो अभी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा रीअरेंज करके देखना। इफ यू वांट तो आंसर राइटिंग मैं आपको बैठ के भी करा दूंगा, पर अगर आप अखाड़ा के स्टूडेंट्स हो तो आप आइए क्लास में आइए, है ना, मेरे पास आपको पता है कि मैं कब कब इंस्टीट्यूट में होता हूँ, हम इसके ऊपर बैठ के आंसर लिख सकते हैं। उससे पहले एक आंसर जरूर लिख के लाइएगा, मेरे को पता हो कि मैं आपको क्या इंप्रूव कराऊं, वहां पे ये चीज होती नहीं, तभी मैं आपको मॉडल आंसर्स नहीं देता हूँ यहाँ पे। विनय सर बोलते हैं एक दो बार कि मॉडर्न आंसर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट मेरी ऐसी पॉलिसी है कि मैं आपको तब हेल्प कर पाऊंगा जब आप मुझे पता हो कि आप में गड़बड़ क्या है। शुरू तो आपको ही करना पड़ेगा, एक आपका स्टाइल है, क्योंकि इसमें इट्स लाइक पेंटिंग, है ना, आपको देखना पड़ेगा कि आपका रुझान किस तरफ को, आप किस टाइप का आंसर लिखते हैं, तो उसी को निखारेंगे हम। अगर मेरा रंग आप पे चढ़ गया वो जल्दी उतर जाएगा, अगर मैंने अपने तरीके से आपको बता दिया तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, हम आपका ही डेवलप करेंगे कि आपने कैसे आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन इज एनालाइज डार्क पैटर्न्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एसिमेट्रिक पावर, किसके बीच में, बिटवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड कंज्यूमर्स। बहुत सुनने में बड़ा सा लग रहा है, डार्क मैनिफेस्टेशन, एसिमेट्रिक पावर, ये वो, कोर में समझो बात क्या है, कि एक ना पावर डिसबैलेंस हो रही है जी, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ले रहे हैं, एक ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है और एक वीक होता जा रहा है, ये है इसका मतलब। हाउ डज दिस इफेक्ट द रूल ऑफ लॉ। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये तीनों ही टेढ़े क्वेश्चन है। जो पिछली वीडियो है, जिससे ऊपर की वीडियो है, उसमें क्वेश्चंस इजी थे, इस वाले में थोड़े टेढ़े हैं बिकॉज टॉपिक इजी है, इसमें इजी सवाल नहीं आएगा, टेढ़ा ही आएगा। तो दिस इज समथिंग जिसको मैं बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग जो है मेंस में, वो एक पोइट्री का काम है, इट्स लाइक राइटिंग अ पोइट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रोहित गर्जा, दिस इज यूपीएससी अखाड़ा।